मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का समा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा। ऐसे भी कोई किसी को डराता है क्या? अगर हार्ट अटैक हो जाता तो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो दिल है ना वो मेरे पास है, तो डोंट वरी। तुम सिर्फ बातें ही बना सकते हो, घर वालों को उल्लू नहीं। आप तुम जो है ना ये सड़ा हुआ मुंह ही बना सकते हो। यार अल्लाह मियां ने इतना बड़ा दिमाग जो दिया है, मतलब सर जो दिया है, उसके अंदर जो छोटा सा दिमाग है उसको यूज करा करो, अफाका हो। इसलिए तो सच है भाभी, इतनी टेंस सिचुएशन चल रही है और तुम इतने हल्के होके घूम रहे हो। तो क्या करूं, भारी सा पत्थर अपने ऊपर रख लूं, भारी हो जाऊं? नहीं, तुम ऐसा करो, वो भारी सा पत्थर ना मेरे सर पे लाके मार दो। हाँ गुड आइडिया। लेकिन शमा तुम्हें कुछ ज्यादा ना लग जाए, सोच लो। हटो यहाँ से, बात नहीं करना मुझसे। ये तो वाकई नाराज हो गई, कौन करेगा? शमा मैं मजाक कर रहा था यार, तुम खामखा नाराज हो रही। जब तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते तो फिर मुझे तंग क्यों करते हो? नहीं एक्चुअली तुम गलत समझ रही हो। ये जो तुम कपड़े सुखा रही थी ना, ये काम तुम लड़कियां अच्छे कर सकते, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए अपना काम पूरा करो। तुम्हारी सजा ये है कि बाकी के कपड़े तुम फैलाओ। मैं नहीं, ये कहा ना, चलो जल्दी से उठो और जाओ। जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। जल्दी जल्दी, वो जो देखो दुपट्टा तुमने खराब किया ना, जल्दी से मैं कर लूं? जाओ, सोच लो, मैं मुझसे नहीं जाओ। होगा। क्या करूं? अरे उसे सही करो। किसको? इसको? हाँ, क्या करूं? क्या खुशबू आ रही है, क्या मजे का सालन बनाती है रूबी की बच्ची। अपने ससुराल के मैदे पे तो अभी से काबिज हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रही हो तुम मेरी साइड पे? बहुत जलने की बू आ रही थी, मैंने कहा तुम लोग का कहीं सालन तो नहीं जल रहा? हमारा तो कुछ नहीं जल रहा, अलबत्ता तुम लोगों के दिल जरूर जल रहे होंगे, बल्कि जल जल के कबाब हो गए होंगे अब तक। You jealous people। ओ सुई के ना कैसे भी पतली औरत, हम क्यों जलने लगे तुमसे? ओह, पतला होना ट्रेंड पे है और भैंसों को कोई चारा नहीं डालता। क्या तुमने मुझे भैंस बोला? देखने में तो बफेलो लगती हूँ। फिर मैं तेरा दूसरा बात छोड़। बाजी जी, आपका तो वतीरा ही है ये ना,
अपने बच्चों को बेहतर कहना, दूसरों के बच्चों को बुरा कहना, जरा अपने बच्चों की करतूतों पे नजरसानी करे ना आप। बात सुन, ये बातें छोड़ दे, तू अपना लहजा ठीक कर ले। अल्लाह दी कसम हराम है जो मैंने कुछ समझ आती है तेरी ओ मम्मी चच्ची खुदा के वास्ते खामोश रहो। और वो जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके इस्तकबाल की तैयारी शुरू करें। हाय अल्लाह की तैयारी करिए ना, कफन पा ले, ब्लेड फेर ले, फाय लग जाइए। वो है तो सही तैयार, और क्या करे। हाय अल्लाह अम्मी, आप हमारे ससुरालियों के लिए अभी से बेजार हैं। आगे क्या बनेगा हमारा? लो जी, पिंड बसा नहीं तो चक्के पहले ही आ गए। बाजी वो देखने आ रहे हैं, हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 3, वो ससुराल भी बन गया है। मम्मी जी इतनी बदशुगुरी की बातें करती हैं आप, आज तक किसी लिए रिश्ता नहीं हो सका। इतनी नेगेटिव वाइब्स है आपकी। लो जी, बेइज्जती प्रोग्राम हुन ठंडे पै गए, तुसी है हो गया जे। ठीक कह रही है वो, सालों से हमारी रिश्ता परेड हो रही है। मजाले जरा सी भी बात हमारी आगे बढ़ी हो, और ये आप दोनों की वजह से हुआ है। जब भी मेहमान आते हैं आप लोग इतने सवालात करती हो उनसे जैसे कि फांसी का मुजरिम हो, और अम्मी आप तो सबसे ज्यादा। तो ठहर जा, आप तो सबसे ज्यादा ठहर। मैं तेनू दसा, ओ बाजी जी छੱਡ दो, निमाणी दे बाल तो पहले ही खराब थे, हुन पुट्ठी भी बिगाड़ दी। जानी कुड़ियों, अमारत करा के फिर से तमीर करो, कराओ डेंट पेंट। ए भूल जाओ, ए मारता नहीं ठीक होनिया, बुनियाद ही खराब है माशाल्लाह। हाय 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 मार गई, हाय मेरा बाजू ले गई, हाय अल्लाह। क्या बात है, अदील बिल्कुल हीरो लग रहा है। शमा को ना आज खुश कर दूंगा मैं बिल्कुल। अरे आप ही जरा आराम से कुर्सी पे आराम से बैठे। क्यों, इसे भी बहुत दर्द होता है क्या? अच्छा खैर छोड़े, आप ये बताएं कि आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, बाजार जाओ और छुपकली को मारने वाली बंदूक लेकर आओ। ओके। वैसे हमारे घर में कोई छुपकली तो नहीं है? है, रूबी नामी एक छुपकली हमारे घर में है। मैंने मारना है उसे, बहुत तंग करती है मुझे। आप भी इस्तग़फ़ार करें यार। आप ऐसे किसी भी इंसान को मार देंगी? वो कहाँ से इंसान लगती है तुम्हें? हाँ, नुकीले मुंह वाली। यकीनन आपको सुबह वाली लड़ाई पे अभी तक गुस्सा है। ये गुस्सा आज का नहीं है, 25 साल पुराना गुब्बार जमा है मेरे अंदर। देख नहीं रहे, गुब्बारे की तरफ फूलती जा रही हूँ मैं। तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे बड़े सारे दांत वो 7.5 साल की उम्र में निकल आए थे। सारा दिन लड़कियों में घुसे रहते हो, तुम्हारी आदत और जहन भी ना जनाना होती जा रही है। आप इंसल्ट कर रही हैं मेरी, और ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ, बड़े आए, जाओ जाकर मेरे लिए जूस लाओ और 1 प्लेट कबाब भर के किचन से लेकर आओ। उस छुपकली ने अपने ससुरालियों के लिए बनाए, मैं भी उसे मजा चखाऊं मुझसे पंगा लेने का अंजाम होता क्या है। जाओ। अरे रुकिए, क्या हो, जाओ ना। जा रहा हूँ अभी, जाओ जाओ। जी भला है। दिल चाह रहा है कि उस मोटी भैंस की ना गर्दन मरोड़ दूं। वेरी फनी, यहाँ आप अपना हाथ मरोड़ती हैं तो गिर जाती हैं, हाँ ही बड़ी भैंस की गर्दन मरोड़ेंगी। मैं उस भैंस की बात नहीं कर रही, अपनी कजन जूबी की बात कर रही हूँ। वैसे आपसे ना वो भी नहीं हुआ, कहाँ वो और कहाँ आप। अब मेरा मतलब है वो तो बिल्कुल पहलवान जैसी है, और आप कहाँ धान पान सी लड़की। हाँ, इसीलिए तो वो मुझसे चलती है, मेरे हुस्न और नजाकत से। अब नजाकत वो सिंगर, सब एक से सब अकल से। हाँ, आप तो जैसे अक्ल की तेज गांव पर सवार है ना। हाँ हाँ, तुम सिर्फ अपनी बहन को ही बातें सुनाना, दुश्मनों के दांत खट्टे ना करना। दांत खट्टे करने थे, मुझे पहले बताना था ना, मैं लीमू की शिकंजी बनाकर सबको पिला देती, इस तरह सबके दांत खट्टे हो जाते। उस बोंगे आदि के साथ रह के ना तुम भी बोंगी हो चुकी हो। आप उसे बोंगापन में, इश्क में पागलपन कहते, समझी आप मेरी प्यारी सी आप। तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। आपको समझ आएगी भी, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने। दूसरे अल्फाज में तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो। मेरी प्यारी सी आप,
पहले दूसरे और तीसरे अल्फाज में मेरा यही मतलब है। शम्मा सी बहन के साथ यार शमा, मुझे ना इन चारों खवातीनों का बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कहाँ तो एक दूसरे को मारने मुड़ने पे तले होते हैं और कहाँ एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं। हद होती है यार। बेटा, इसे कहते हैं मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया। वो क्या है, एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है और टसलबाजी भी करनी है कि पहले शादी किसकी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, ऊंची नाक ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब छोड़ो, तुम मेरी अम्मी नहीं हो जो बार बार मुझे बेटा बेटा कहती। ये कहना छोड़ दो। या अल्लाह, आदि ये महावरतन बोला था मैंने। महावरतन बोलती हूँ इनके। अबे ये कौन है? आ गए गेस्ट आ गए। अरे वाह, हमारी अम्मा के दिमाग कितने तेज हैं। दोनों के ससुराल वाले ट्विंस ढूंढने, एक बेटा एक माँ और एक बेटी। वाह वाह वाह। कुछ भी हो, चाहे दोनों एक ही घर में एक ही खानदान में जाएं, अपनी तो बला टलेगी ना, अपना रास्ता क्लियर होना चाहिए ना। वैसे आदि, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि दोनों आपियों के एक साथ निकाह हो। यार ये भी आओ चल चल। अरे पागल, इधर। अरे आंटी जी, आपने अभी खाया ही क्या है? बस 5 समोसे 4 कबाब और भी खाइए ना। अभी सालन भी आ रहा है। दिल नान लगवाने गया क्यों? बड़ी तेज हो, मेरे मुंह में जाते निवाले गिन रही थी तुम। बहन जी, आपके घर में और कितनी लड़कियां हैं? और हैं तो बुलाए ना। और हेलो बाजी जी, इधर। हमने आपको क्या दिखाई है? लड़कियां नहीं दिखाई। आप किसी शॉपिंग मॉल में आई हैं बहू की शॉपिंग करने के लिए। ये 2 जोड़े पसंद नहीं है, वो दिखा दे। मम्मी जी, हमसे बात करें। कैसे बातें कर रही हैं? चुप कर शौकीन। बड़ी सेहतमंद है आप। लगता है खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है आपको। बेटा जी बात सुनो, जो बराबर में शाख पे 2 उल्लू बिठाए हुए, इनको कभी रोटी का पूछा है आपने? भाई माशाल्लाह, हमारे घर तो ना इसके प्यो की ना सदर में इतनी बड़ी जो है ना चेयरमैन लट्ठे की दुकान है। अब सोच लें आप, बीचों बीच सदर के किन्नी खाने पीने की चीजें मिलती हैं। तो अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है, शुक्र है। अम्मी की तो आदत है मजाक करने की, है ना? ना कोई नहीं, बिल्कुल मजाक की आदत नहीं। इन शक्लों के साथ तो मेरा मजाक ही नहीं है। और बेटा, तुम क्या क्या बना लेती हो खाने में? सबसे अच्छा ये मुंह बना लेती है। इस जैसा मुंह तो कोई बना ही नहीं सकता। आजमाइश शर्त है आंटी जी, आप इससे कोई भी काम कहकर देख ले। किसी को उल्लू बनाने से अच्छा है इंसान अपना मुंह बना ले। वैसे जूबी को ना उल्लू बनाना बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों को ना अच्छे से उंगलियों पे नचा सकती है ये। बहन जी सच कहूँ, हम तो लड़कियां देखने आए थे, बाजी हमने आपको पर्दे दिखा दिए हैं। लेकिन आपने तो क़यामतें पाल रखी हैं लड़कियों के नाम से। जिस घर जाएंगी बर्बादी कर देंगी, बर्बादी। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो बड़ी नेक शरीफ लड़कियां, घर का सारा काम सर झुका कर लेती है। क्यों अम्मी जी, बताइए ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही। लो जी, गई भैंस पानी में। ऐसा बढ़िया काम करती है घर का, ये कि काम ही सफा कर देती है, जैसे ये किया। मैंने कहा था ना कि वो दोनों कभी ठिकाने नहीं लगेंगे, और वही हुआ। बाय गॉड, इतनी दुआएं, इतनी मन्नतें मांगी, यार आज तो हाँ हो जाए। अम्मी और ताई अम्मी तो इस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं होती, वरना अम्मियां लड़कियों के लिए क्या क्या नहीं करती। शमा, एक लिहाज से देखा जाए तो दोनों गलत भी नहीं है। मेरा मतलब कि जल्दबाजी में गलत फैसला करने से बेहतर है थोड़े सब्र से अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए। अच्छा, वाह क्या बात की तुमने। अच्छे रिश्ते ढूंढते ढूंढते ना हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। किसी को हमारे इमोशंस और फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। ये तो सच का है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो, और कुछ नहीं। ये मुश्किल काम ना तुम मेरे ही जिम्मे लगा दिया करो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? नहीं, तुम। क्या? मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओहो, अब सोचो ना। सोचो सोचो, कबाब खाते हुए सोचते हैं। स्टार्ट रक्षे रोक किधरे। हमारी मम्मी चाहती
नहीं हमारा कभी रिश्ता हो। ठीक कह रही हो तुम, मुफ्त की नौकरानियां मिलेगी तो कौन हाथ से जाने देगा। ये तेरा बेड़ा तरजे हैं? और कौन से काम करवा लिए तुमसे, कौन से पहाड़ तोड़वा लिए? सारा दिन बैठ के बेड तोड़ती हो, बिस्तरे तोड़ती हो, अपना सिर फोड़ती हो, ते नाल साडे ली है बदतमीजो। और कुछ नहीं तो इनकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मम्मी जी आप दोनों की लड़ाई हमारी पैदाइश से पहले की हो रही है। बस कर दे पटंगिए यही है। मेरी ਗੱਲ सुन, जहाँ दो बर्तन होते हैं बता तू मुझे वहाँ खड़कते तो है ना। और वैसे तुम दोनों के रिश्ते को चक्कर में ना हमारी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो हमारा ढंग का रिश्ता क्यों नहीं कराती हो आप दोनों? ओए होए नहीं होते मैं तेरी गुत्ती पुट दिया। डोंका रिश्ता क्यों नहीं खिलाती है हमारी? 200 खानदानों को बुला बुला के ना टसा के खाना राशन मुक गया जे ते कहंदी है कि रिश्ते नहीं करवाती हमारे बदतमीज उर्दू मीडियम। माफ कीजिएगा ताई मम्मी। ना तेनू मैं कभी माफ कर ही नहीं सकती। हाँ आप हर आने वाले रिश्ते को उसी के नाके से गुजारेंगे तो यही होगा। कोई रिश्ता आपको अच्छा लगेगा नहीं। आप मर जानी, समझ गई मैं चालाकियां इन दोनों की। ये चाहती हैं कि इनकी शादी का शौक पूरा करने के लिए ना हम किसी भी एरे गैरे नसू कह रहे थे इनका नकाह पड़ा दें। ये नहीं होने लगा। हाँ जी वैसे चमकीला दिल तो मेरा ये चाहता है। जमीला ओए अच्छा सबर ते करया कर, तेरी जी सबर। दिल मेरा यही करता है कि बाहर गेट खोल के ना को फकीर जा रहे दोनों के हाथ पकड़ा कर दफा दुकान कर, लेकिन नहीं कुछ नहीं होना है। ओए सबर करो, जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा शादी हो जाएगी। मरने नहीं वालियां तुम लोग हैं और बुढ़िया नहीं हो रही हैं तुसी। अगर ऐसे ही जाना तो हम ऐसे ही बैठी बैठी बुढ़िया हो जाएंगी। दुनिया की माँ चाहती है कि उनकी बेटियों की शादी हो रही है, तो भी चैन ही चैन लिख रहा है। तो चैन है तो चैन लिख रहा है ना। तुम डरी नहीं? दिन रात तुम्हारी शक्ल देख देख कर मुझे आदत हो चुकी है। एक मिनट मतलब कि मैं डरावना इंसान हूँ। छोड़ो अब इस बात को। वैसे भी भयानक सच बोलने का मेरा कोई मूड नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? आदि वो हमारी शादी नहीं हो सकती। ये तुम मुस्तकबिल की पेशेंट गोई बता रही हो या अपना आइडिया लगा? वक्त और हालात ये बता रहे हैं कि ज़ूबी और रूबी आपस के होते हुए हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम ना मैथ्स में हमेशा वीक रही यार। 1 और 1 2 होते हैं, समझी? 1 और 1 1 नहीं होता। मैं तुमसे यहाँ मैथ सीखने नहीं आई। बेवकूफ अपनी आंखें खोलो। उससे ज्यादा क्या खोलूं? वैसे भी ना मुझे ना वो नींद में चलने की आदत नहीं और ना ही बात करने की आदत। तुम अपनी आईसाइट टेस्ट करो। बेवकूफ जाओ तुम भाड़ में, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ तुमसे क्या कहे जा रही हूँ, तुम अपनी हाँक रहे हो। आई सॉरी यार, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाहता था। एक तुम आधी अधूरी बात बताती है, ऊपर से नाराज हो जाती है। वैसे बताओ हमारी शादी क्यों थोड़ी सी ना रोशनी डालो। अब वो टॉर्च मेरे कमरे में रखी है, मैं रोशनी नहीं डालती। उफ मेरी बेवकूफ प्यारी सी कजन, तुम ये 1-1 मिनट पे इतना मायूस क्यों हो जाती हो? वो क्या है ना, रूबी और ज़ूबी आपी के रिश्ते वाले आए और बात बनी नहीं, वो वापस चले। अब भले बताओ इस बात का क्या मतलब हुआ? अब मतलब हाँ, अब मतलब ये कि ट्राई अगेन। वाह भाई वाह, आज तो खाने की बहार आई हुई है भाई। ना ईद है ना शबरात, ये मनो सलवा कहाँ से उतरा है? ओ पट्टी साहब, रिश्ते वाले आए हुए थे हैं, घर में बच्चियों ने बनाया, बाहर से कहाँ से खाना आना है, खा ले चुप करके। तो फिर क्या हुआ? बनना की सी, लड़कियों ने तो अपने रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। वो 2 बटेरे से लेकर आए थे और आकर खाना ठूसने के चक्कर के अंदर और पैसों के चक्कर में इस घर में आता है जो भी आता है। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम ये मुर्गी का सालन पास करो। अरे ऐसे वैसों को बुलाती क्यों हो? घर में कोई मुफ्त का सामान आ रहा है। ओ हाय पट्टी साहब, आपने वो मुहावरा नहीं सुना,
जिधर बेरी होती है उधर बट्टे तो आते हैं, तो बट्टे तो आपको पड़ेंगे ना। मेरा मतलब है घर में कुड़ियां हैं तो रिश्ते तो आएंगे ना। अच्छा चलो ये खीर पकड़ाओ, बड़े अरसे से मीठा नहीं खाया मैं। लो मरो खाओ। हाय। बहुत अरसा हुआ वही मीठा खाए। की हो गया जी? पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा शहादत। कलमा पढ़ा रही ओ भाई, ये मीठे में मिर्ची कौन डालता है? और ये जहर जैसा मीठा सालन किसने बनाया? आपने। कितनी दफा तुम लोगों को कहा है कि आपस की लड़ाई में मेरे घर का नुकसान मत किया करो, लेकिन तुम दोनों को समझ ही नहीं आती। अब्बा सारी गलती इसकी है, इसने मेरे खाने में मिर्च डाल दी और फिर मैंने इसके बदले में इसके खाने में चीनी डाल दी। देखा ताया पापा, इस मोटी भैंस ने अपने मुंह से बक दिया कि इसने खाना खराब किया था। और चुप करो तुम लोग, घर को अखाड़ा बना के रख दिया। भाई ये सारी गलती इनकी माओ की है, इनकी तरबियत ही ऐसी है कि ठीक है। वे मुश्ताक हैं, अपनी बुड्ढी को तू जो चाहे कह ले, खबरदार जो मुझे किसी मसले में घसीटा हो तुमने तो। हाँ जी, बाजी जी को कोई कुछ ना कहे, वैसे भी पूरा मोहल्ला इन्हें अल्लाह वाली बाजी के नाम से जानता है ना। नाले इनकी बेटी को भी सारी बुराइयां मुझ में, मेरी औलाद में है ना जी। हाँ जी, तो नहीं है तू मुझसे मुकाबला करती, तेरी बेटी मेरी बेटी से मुकाबला करती, हालांकि कोई है नहीं मुकाबला। अच्छा तो जरा बताओ क्या मुकाबला किया हम लोगों ने? लो जी सुन लो, जब मैंने रिश्ते वाली को बुलाया था तो तुझे क्या जरूरत थी उसी वक्त रिश्ते वालियों को बुलाने की है? बाजी गलत बात ना करो मेरे साथ, की जो तुम्हारी कंसुइयां लेने की आदत है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरी पहले से बात हो रही थी उनसे काल पे कि तुम लोगों ने सारी बातें सुनी, बीच में रिश्ता फंसाया और काल खड़का दी उनको। मैं सुइयां चुबो दूंगी तेरे कंसुइयां। चुप करो तुम दोनों। क्यों चुप करें हम? खट्टे रंग के कुर्ते पहन के बैठने वाले, चले जाएं कमरे में, चले जाएं, उठे, शाबाश। तुझे नहीं समझ में आता। हाँ क्या नहीं समझ में आता है? मुझे नहीं समझ में आता। आपकी यहाँ दावत शिराज है, आप भी न कर लो साथ। जा रहा हूँ, जब तुम्हारा ये माल का खत्म हो जाए ना तो 2 कप चाय बना के भेज देना, मैं भाई के साथ कमरे में। अच्छा जल्दी जाओ, मुझे बाजी से निपटना है। चलो मर्जी है, देख लेना। जाओ। हाँ सारा मामला ही ठंडा कर दिया। हाँ जी, तो कहाँ से बात हो रही थी? शुरू हो जाए ना जरा। मैं कित्थों से लड़ रही थी जरा बता। हाँ बाजी जी, इसीलिए कहती हूँ जरा बादाम खाया करो, याददाश्त ही काम में आ गई। ऐसा क्या करो, रोज रात को 7 बादाम पानी पा के रख दिया करो, बादाम खा लिया करो तो पानी पी लिया करो। ठीक है फजीला, तो साथ किशमिश भी मिला लूं? ज्यादा नशा खराब करने की जरूरत नहीं। और जमीला तो लड़ कहाँ से रहे थे फिर बताओ? हाँ जी, तो आप कह रही थी कि मेरी औलाद खराब है तो आपकी औलाद अच्छी है। हाँ मेरी औलाद ज्यादा अच्छी। देख उस दिन किसकी गड़बड़ की रिश्ते वालों, हाय मैं मर गई। मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी गड़बड़ तो तूने की थी, तूने बकवास की थी अंग करके, आटा दाल पत्नी क्या क्या उनको कह के रिश्ता तो तूने खत्म कराया। और वो याद है ये क्या कह रही थी? गेंद ये कह रही थी कि आदि गए तंदूर से रोटियां लगवाने के लिए। हाँ, तेरे कलेजे में कोनी मरा। देखा, किसी को भी हमारी कोई परवाह नहीं है, सब अपनी लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। हम कहाँ हैं, क्या करें, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा है ना यार, क्यों सोए हुए शेर को जगाने पे तुली हुई यार। सब बिजी रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तो अब समझी, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। ओ बुद्धुओं की मलका, मेरा कहने का मकसद है एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त रह सकें। ओहो, तो सीधी बात बोला करो ना, ये कंट्रोवर्शियल बातें मुझे समझ नहीं आती। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, एक आइडिया है, सुनाऊं? नहीं, कुछ भी सुनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। यार मैं कहता कुछ हूँ, ये लड़की सुनती कुछ है। मैं कह रहा हूँ गाना सुनाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक आइडिया बताऊं। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा रिस्की है लेकिन तुम ही कर सकती। ना पापा, मैं कोई रिस्की काम नहीं कर रही। तो मोहब्बत करना छोड़ दो, जब जरा सी कुर्बानी नहीं दे सकती तो। ये मोहब्बत में कुर्बानी की छुरी औरत पर ही क्यों चलती है? बेटा बात सुनो, दुनिया ना बदल चुकी है, अब औरतें बहुत मजबूत हो गई हैं, किसी मर्द की मोहताज नहीं रहती। और हाँ, मैं भी तुम्हारी मोहताज नहीं रहूंगी, तुम ये बात याद रखो। चुप, कोई सुन लेगा आ जाएगा यहाँ। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो ना यार। सुनो,
पागल हो गई हो क्या? कौन सा जाफरान का खेत देख लिया तुमने सुबह सुबह? तुम ऐसे सुबह सुबह कहती हो? तुम्हें देखकर मॉर्निंग वॉक करती हुई भैंस का ख्याल आते ही हंसी छूट गई मेरी तो। वाह वाह, चलती रहो मेरी सेहत से। तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी काला हो गया है। मैं कहाँ से काली हुई? ओह, आई एम सो सॉरी। लोग तो मेरे की यही कहते हैं ना, मुंह से अमरीकी, पैर से अफ्रीकी। एमी, तुम्हारा तो एजेंडा यही है कि मुझे अपने आप से कमतर साबित कर सको। मुझे किसी को सच साबित करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं हम दोनों में से ज्यादा हसीन कौन है। मी और हुस्न की प्रिंसेस अभी तक घर बैठे सड़ रही है। क्यों? हाँ, तुम्हें क्या पता, मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा, मुझे यहाँ चढ़ा के ले जाएगा। और ना बहुत जल्द तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना? हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। ये बहुत जल्द तुम्हारे रोने के दिन करीब आने वाले हैं, क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड। यस यस, और तुम्हारी सून शादी इसी मूनसून से मतवक्को है ना? लगाओ तुक्के, लगाओ तुक्के, लगाओ तुक्के। आप ही ये लीजिए चाय। क्या कर रही हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा? पहाड़ खोद रही हूँ, है ना? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आप और मुताल्ला ये दो अलग किस्म की चीजें हैं। मैं वो ढूंढ रही हूँ। वो मतलब दुल्हा? हाँ, आप रिश्ते जरूरत का इश्तिहार ढूंढ रही हैं ना? बताएं बताएं। शराब, अपनी बेतुके इश्तिहारात ना अपने पास रखो। मैं वो बंगाली का नंबर सर्च कर रही हूँ। क्या आप बंगाली से शादी करेंगी? तुम मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगी। मैं वो बंगाली बाबा से राब्ता करना चाह रही हूँ। सुना है कि उसके वजीफे से ना शादी हो जाती है। आप किन चक्रों में पड़ रही हैं? ये सब फजूल की बातें होती है, ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुमने तावीज लिया? ना बाबा ना, मुझे ना इन चीजों पे कोई यकीन नहीं है। बस इंसान के जज्बात सादिक होने चाहिए। ओ प्लीज, तुम्हारा ये उर्दू मुताला ना मेरी समझ में नहीं आता। सुनो, तुम्हारी किसी सहेली को बाबा आलम शालम उसका पता है? शुक्र है कि मेरी दोस्ती ना इंसान की बच्ची हैं, कोई खुरांड औरतें नहीं जो शादी के लिए उतावली हुई जाती है। चाय भी खुद ही पी लो। अरे सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया? माचिस किथे जे? तेनू माचिस दी की लोड़? जुबान से ही आग जला लेते हो तुसी। हाय नहीं अड़िए, तेरे भी सदके जावा मैं है। जल्दी पे तेल छिड़कने का काम तूने भी नहीं छोड़ा। ये छोटी छोटी गल्ला तू छड़ क्यों नहीं देती है? हाँ जी भैन जी, हम तो हैं ही छोटे, छोटी गल्ला करेंगे ना। तुसी बड़ेपन दा मुजाहरा कर दो। हाय मां सदके जाए, तेरे छोटे होने पे चुन्नी कॉकी मेरी। गाट सुन, रात की बात अभी तक दिल में लेके बैठी हुई है। तो ना हूं नाराज, बनता है मेरा खफा होना। इंसल्ट की थी मेरी। इंसल्ट की थी मेरी? गल सुन भाई, दो बातें तूने की ते 8 गल्ला मैं कीतियां, हो गया ना हिसाब बराबर। अब छड़ दे हुन। हाँ तो हिसाब बराबर कर लेते, मांग लो माफी, कर दूंगी माफ। माफी मांगी मेरी जुत्ती है। मैं तो भाई ये बताने आई थी कि रात को ना वो रिश्ते वाली नहीं वो आई थी, तो ना 2 तस्वीरें दिखाई थी उसने। बड़े बड़े आलीशान खानदान के लड़के थे रिश्ते के लिए। पर मैं क्या करूं, तू तो नाराज है मेरे से, कसमा नु खा। हाय ला बाजी जी, बंदा मखौल भी नहीं कर सकता। मजाक कर रही थी ना मैं तो चाय बनाने वाली थी आपके लिए कसम से। मैं चाय नहीं पीती, मैं काफी पीती। ये तो काफी हो गया वैसे। फिर हुन की करिए? बता ना, क्या लड़कों का क्या बता रही थी बाजी जी? कुछ भी नहीं बता रही थी। अल्लाह बताओ ना। अल्लाह नहीं, आए बता दो। मैं वो दस रही था कि जदों वो आई ना ते जदों उन्हें मैनू तस्वीरां दिखाईयां ते ऐनियां भैड़ियां शक्लां सन ना मुंडियां दी, ऐनियां कोई भैड़ियां शक्लां सन, बिल्कुल तेरे वर्गियां। बैठ गई, इंसल्ट ही कर दी।
देख लो आदि के बच्चे। अभी हुए कहाँ? हाँ लेकिन आदि के बच्चे होंगे जरूर। बकवास करवा लो जितनी मर्जी है। अरे मुझे तो ये टेंशन हो रही है, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, तुम गंजी हो जाओगी और मैं साफ साफ निकल जाऊंगा। देखा, तुम हो ही दगाबाज। मैंने ही तुम्हें पहचानने में देर कर दी। मलका, जज्बात अपने दिमाग और जबान को ना जरा काबू में रखा करो। क्यों सोचती हो तुम? अच्छा ना, अब मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी तो लग रहा है। अच्छा भूल जाओ ये बात, कसम से किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन सोफिया आप ही बेवकूफ थोड़ी हैं, और तुम जानते तो बाल की खाल तक निकालती हैं वो। अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया और मैंने उन्हें कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, फिर तो हम फंस जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, तुम सिर्फ मिशन पे फोकस करो, बाकी मैं संभालूंगा। मैं हूं ना साथ। पक्का? वो पक्का। बस ठीक है। सिर्फ तुम हो ना मेरे साथ। जूबी के ख्वाबों का शहजादा आ गया। मेरा शहजादा कब आएगा? कहाँ हो तुम? आ जाओ ना जल्दी, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या देख रही हो मोबाइल में? It's a secret. तुम ज्यादा ड्रामे नहीं करने लग गई हो? कुछ जल रहा है, बरनौल लगाए। इसकी शक्ल देखने वाली है, मजा आ गया। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया इस डर पाने का? यकीनन इसको कोई मिल गया है ऑनलाइन, लेकिन यूं रातों रात अचानक, हाउ इज पॉसिबल? और वो है कौन?